साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो परीक्षा होगी उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था है इनके द्वारा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, तो उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल 140 प्रश्न हैं, तो इस 140 प्रश्न को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। इस पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए, नहरान, खैराडीह और शोहगौरा ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है, परंतु नौदा टोली जो है, ये नौदा टोली आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में होता है? तो इसका प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में, कहाँ पर? नवपाषाण काल में होता है। ठीक है, और इसका कृषि में गेहूं का साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जनपद में स्थित लुहरा देव है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है स्थल और उसके उत्खनन कर्ता में? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, रखालदास बनर्जी ने नहीं किया था, तो पहला गलत हो गया। चंदहुदड़ो का मैके ने किया था, ये सही है। रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ये भी सही है। लोथल का SR राव ने किया था, RS विशिष्ट ने नहीं, RS विशिष्ट ने धौलावीरा का किया था। तो यहाँ पर पहला और चौथा जो है ये सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये है आपका मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अतिरिक्त देखिए, मांडा के अतिरिक्त आपका सुरकोटदा, धौलावीरा तथा राखीगढ़ी सैंधव स्थल हैं जो उपयुक्त तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए, दैमाबाद ये आपका प्रवरा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये जो है आपका हिंडन के किनारे है, यमुना किनारे नहीं है। शुद कांगडोर ये दाशक के, ये जो है आपका दाशक नदी के किनारे है, ये सही है। मांडा सिंधु के किनारे नहीं, चेनाब के किनारे है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हड़प्पा स्थल का प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता है? तो देखिए, बैल, हिरन, गैंडा ये मिलते हैं, परंतु घोड़े के चित्र नहीं मिलते हैं, घोड़े के चित्र नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो पहला, हड़प्पा सभ्यता की लिप्त भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, सही कथन है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाज जो में समानता विद्यमान थी, तो ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे कि अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रकृतियाँ पाया था, कहीं पे दफनाया जाता था, कहीं पे जलाया जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके के रीति रिवाज मिलते हैं। तो सी वाला आपका कथन सही नहीं है, और डी वाला हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? कौन सा एक प्रचलित मत है? तो देखिए, कई सारे मत हैं, जैसे कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, ये सभी के सभी जो है प्रचलित मत हैं। तो डी ऑप्शन। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, बितिस्ता, अश्कनी, सरस्वती, परंतु गोमल नहीं है, गोमल इसके तहत नहीं आती है। देखिए, गोमल को वर्तमान में जो गोमती नदी है उसी से पहचाना जाता है, तो गोमल इसमें नहीं आती। बितिस्ता है, सिंधु है, बितिस्ता मतलब झेलम हुआ, अश्कनी मतलब चेनाब हो गया, सरस्वती है, परुष्णी मतलब रावी हो गया, विपाशा मतलब ब्यास, सतुद्री मतलब सतलज। तो ये 7 नदियाँ शामिल नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सप्त सिंधु के क्षेत्र में 7 नदियाँ रही हैं। बितिस्ता मतलब झेलम, अश्कनी मतलब चेनाब, परुष्णी मतलब रावी, विपाशा मतलब सतलज, सतुद्री मतलब विपाशा मतलब ब्यास, सतुद्री मतलब सतलज, और सरस्वती। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद के। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के शतपथ है और तैत्रीय है, जबकि ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेयी और कौशिकी हैं। सामवेद के जो हैं जैमिनी तांडे हैं,
और अथर्ववेद का एक है, गोपथ है। आगे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? कृषि का देवता जो है वो इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों में? तो देखिए, नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था, अश्व नहीं था। ठीक है, अजीतनाथ का कलश नहीं, हाथी था। पार्श्वनाथ का जो है सर्प था, तो पार्श्वनाथ का ये सही है। मल्लीनाथ का जो है, मल्लीनाथ का कलश था। अजीतनाथ का हाथी था और मल्लीनाथ का कलश था। सिंह जो है ये महावीर स्वामी का था। आगे चलते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं? नहीं। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते? मानते हैं। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये महाजनपद हैं और महाजनपदों की राजधानी है। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें चेदी महाजनपद की राजधानी शोत्तिवती सही है, अश्मक की पोटिल, कंबोज की हाटक, अंग की राजगिरी नहीं थी। अंग की राजधानी चंपा थी, जबकि राजगिरी मगध की राजधानी थी। तो डी वाला सही नहीं है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जो है हर्यक वंश के शासक उदयन ने स्थापित किया था। आगे चलते हैं, प्रसेनजीत, और ध्यान रखिएगा राजगिरी जो है, ये जो पाटलिपुत्र है ये मगध की राजधानी थी। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? मौर्य काल में तो देखिए, इसमें नालंदा जो है, नालंदा ये मौर्य काल का नहीं है। ठीक है, नालंदा आपका मौर्य काल का नहीं है। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला नहीं है, ए वाला सही नहीं है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ किसमें मिलता है? तो इसका अभिलेखीय साक्ष्य जो है आपको नानाघाट अभिलेख, आंध्र सातवाहन वंशी सतकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी गई थी। निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सप्रमुख बंदरगाह था? तो इसमें देखिए, पश्चिमी तट पे कह रहा है, ठीक है, जिधर आपका गुजरात केरल है, तो ये भड़ोच बंदरगाह जो है पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। आगे चलते हैं, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो हूण सत्ता की स्थापना जो है तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी। देखिए, हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जात थी। इनका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था, जबकि हूणों का दोबारा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में होता है, जिसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो इसे जो है धर्म विजय कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में धर्म विजय कहा गया है। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्यों को वापस कर दिया गया था, उस पर कब्जा नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस शासक को ग्रीक लेखकों में अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे? घनानंद को। किसको? घनानंद को, जो कि सिकंदर का समकालीन था और एकारट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। आगे चलते हैं, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसके सिक्कों पर सकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्कों पर हैं? तो ये कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्कों पर जो है वो आपको सकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र मिलते हैं। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वत्स भट्ट ने की थी। सी ऑप्शन देखिए, वत्स भट्ट कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रियदर्शिका हर्ष के द्वारा रचित है।
हर्षचरित बाघभट्ट के द्वारा, सूर्य शतक मयूर के द्वारा, परंतु मयूर शतक जो है ये जयसेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। मयूर शतक अथवा सूर्य शतक इन दोनों की रचना जो है मयूर ने की थी, ठीक है, जो हर्ष के दरबार का एक विद्वान था। हर्ष मतलब मयूर के अलावा जो हर्ष के दरबार में थे वो हरिदत्त और जयसेन भी इस दरबार से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ियों में नहीं कराया था? तो देखिए, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, इनका निर्माण कराया था, परंतु लोमर्सी गुफा का निर्माण जो है वो अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमर्सी गुफा का निर्माण कराया था। जो जो ये सारी गुफाएं जो हैं अजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन करों में टैक्सेस में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो इसमें देखिए, बलि जो है, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। विविध चारागाह कर था। हिरण्य जो था यह एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? तो कुषाणों ने। किसने? एक सेकंड, नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। देखिए, शको तथा पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था। शको तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई थी, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। तो बी वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। जबकि शको और पार्थियन ने क्या किया था? इन्होंने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान सिक्के जो हैं ये चांदी के होते थे। सोने के सिक्के जो हैं वो निष्क, स्वर्ण और पल कहलाते थे। चांदी के सिक्के शतमान, तांबे के सिक्के जो हैं काकनी, करसार्पण जो होता था ये सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि धातुओं का होता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने कराई थी? तो इसकी स्थापना महेंद्रादित्य ने। महेंद्रादित्य जो है कुमारगुप्त की उपाधि, वैसे देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने कराई थी, जिनकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य, ठीक है। और ये बिहार के राजगीर के समीप में स्थित है और बौद्ध शिक्षा से संबंधित रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कौन सा पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, शोर मंदिर, धर्मराज रथ, कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव कला से संबंधित हैं, परंतु लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। ये सोमवंशी राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सोमवंशी राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। जबकि आपका कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर ये सभी जो हैं आपके पल्लव काल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शत्रुमल की, जबकि परमेश्वर वर्मन प्रथम ने एक मल्ल की, तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है अमित्रमल की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित था। कौन था? अपराजित था। कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा, जिनका नाम था वास्तविक नाम सिंह विष्णु था। और अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। एक सेकंड, अंतिम जो है महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था, जबकि ऐसे देखा जाए अंतिम शासक कंप वर्मा था। कंप वर्मा चूंकि नाम नहीं इसलिए अपराजित को माना जाएगा। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो ये आपका एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलोरा ये महाराष्ट्र में है। तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म हो गया, ब्राह्मण धर्म हो गया, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और इनका निर्माण जो है 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के मध्य में किया गया है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन रहे हैं? उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूत थे। कौन थे? भवभूत जो है कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। आगे बात करते हैं। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए
ये जो है खोखरों के द्वारा मारा गया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी के सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। आगे चलते हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया था। 1210 में इसकी मृत्यु हुई चागुन खेलते समय गिरने से। आगे बढ़ते हैं। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जन्म तुर्कों के इलवरी संप्रदाय में, किस संप्रदाय में? इलवरी संप्रदाय में हुआ था। बलबन को द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? किसने दक्कन को भेदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? तो इसका उपयोग जो है खुसरो शाह ने, खुसरो शाह या खुसरो मलिक नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि था, अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। मशाहत निम्न से संबंधित था किससे? तो मशाहत जो है ये पैमाइशी के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त जो है वो मशाहत कहलाता था। तो ये किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित, भूमि की पैमाइश से संबंधित है ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो ये खिज्र खान के आदेश पर। आशिका देवल देवी तथा खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। यह पुस्तक खिज्र खान के आदेश पर लिखी गई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। इसके संस्थापक दंती दुर्ग रहे हैं। आगे चलते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयां जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे नगरम कहा जाता था। नगरम चोलकालीन व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। आगे बढ़ते हैं। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम पर हुआ है? तो इसका जो नामकरण है वो जयशक्ति, राजा जयशक्ति के नाम पर। ठीक है, तो ये महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जयशक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जेजाक भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। निम्न से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया? किसे कहा गया? तो अकबर को कहा गया। मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 में होता है। शामूगढ़ का युद्ध जो है ये आपका 15 अप्रैल 1658 को नहीं होता है, बल्कि ये 29 मई 1658 को होता है। ठीक है, दारा सिकोह और औरंगजेब की सेना के मध्य में। इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित होता है और औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। तो बी वाला सही नहीं है। खजुआ के युद्ध 5 जनवरी 1659, देवारी का युद्ध 13 मार्च 1659। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये संधि जो है आपकी 11 जून 1665 को होती है। 11 जून 1665 को होती है। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? बाबर का वजीर निजामुद्दीन जो है वो बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो ये मेहदी ख्वाजा को, किसको? मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ये हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा है जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था?
तो इनका संबंध जो है वो किससे रहा है? रुद्र संप्रदाय से। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पत्नी का नाम लक्ष्मी था। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार किया था। और इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से रहा है? इनका संबंध वेंकट द्वितीय अरविड़ु वंश का महान शासक था। इसने चंदगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक, देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि, वेंकट नामक जो कवि थे, वो वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठते हैं। इसने राजा धीराज, राज परमेश्वर, महाराजा धीराज, राजव्यास जैसी उपाधि धारण की थी। राजा धीराज, राज परमेश्वर, महाराजा धीराज, राजव्यास जैसी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न से कौन सा था? तो इनका प्रसिद्ध बंदरगाह मसूलीपट्टम था। मसूलीपट्टम, ये आपका पश्चिम बंगाल साइड में है। आगे बढ़ते हैं। जयमल और फतेह नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध मेवाड़ से था। किससे था? मेवाड़ से था। ठीक है। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल एवं फतेह पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न से किसने बनवाया था? बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो इसको जो है बारबक शाह ने बनवाया था। आगे चलते हैं। निम्न से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई? किसे की गई थी? तो हुसैन शाह को। हुसैन शाह एक विद्वान सम्राट शासक था। वह हिंदू मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, निरपति तिलक, जगत भूषण उपाधि प्रदान की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कश्मीरी शासक जैनुल आबुद्दीन ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। तो देखिए, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं और इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। तो ये कथन सही है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दी थी। इसने सही है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। नहीं, ये कथन गलत है। ये कुतुब नाम से फारसी में, अरबी में नहीं लिखता था। कुतुब नाम से फारसी में कविताएं तो लिखता था, परंतु अरबी में नहीं, फारसी में लिखता था। तो तीसरा गलत है। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से या निम्न से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? किसने गठित की थी? ग्यास शाह ने। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना ग्यास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी। लेकिन ग्यास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोच का न होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध था। इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की थी। इसे जैनों को भी शासन में जगह दी थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहते हैं, जहादर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला और शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर। तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। घृणित कायर जो है वो फर्रुखसियर को कहा जाता था। घृणित कायर किसे कहते थे? फर्रुखसियर को कहा जाता था। डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी? तो 5 जगहों पर इन्होंने बनवाई थी। 5 जगहों पर, जिसमें आपका जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, ये तो सही है, परंतु आपका अजमेर में नहीं था। ठीक है। देखिए, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने स्थापित कराए थे।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं? देखिए, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, ये कथन सही है। दूसरा, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक सुनता का वृक्ष लगवाया था, नहीं, ये कथन आपका गलत है। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना था। अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर, जर्मनी और मैसूर नहीं, फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक सुनता का वृक्ष लगवाया था। तो बी वाला आपका सही नहीं है, जबकि सी, नौसेना बोर्ड का गठन किया, सही है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि नानक शाही सिक्के किसने चलाए थे? तो नानक शाही सिक्के जो हैं ये रणजीत सिंह ने चलाए थे। ठीक है, किसने चलाए थे? रणजीत सिंह ने चलाए थे। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोच्चिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया? तो ये जो है नीनाडू कून्हा ने जो है 1529 में नीनाडू कून्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है और इसने 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा को राजधानी बनाता है। आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? तो डचों ने अपने पहले कारखाने की स्थापना मसूलीपट्टम में की थी। कहाँ की थी? मसूलीपट्टम में, 1605 में। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और जागीर प्रदान की थी? तो किसने की थी? जहांगीर ने। ये कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आता है और 1611 में वहाँ से जाता भी है और मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने गया। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो इसकी समाप्ति जो है एक्सला सैपेल 1748 में होती है। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को। किसको? लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।